वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि एंटी करप्शन ने रफाई जमीनों पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। सिविक सेंटर और गुलिस्तान जौहर में केडीए के एक्सीएन ऑफिस पर छापा मारा गया। फलाही प्लॉट्स के जाली कागजात के जरिए चाइना कटिंग का इंकिशाफ हुआ है। रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है। तामीरात भी रुकवा दी गई हैं, जबकि एक्सीएन गुलाम मोहम्मद समेत 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा। पहले तो जालसाज ही अवाम को चूना लगाया करते थे, लेकिन अगर सरकारी इदारों के अंदर भी अवाम को चूना लगाने का अमल जो है वो जारी रहेगा तो अवाम किसके पास जाएं? देखिए अली, चूना तो पहले भी सरकारी अफसरान की जानिब से ही लगाया जाता था आवाम को, मगर इसके बीच में मिडिल मैन या ब्रोकर जिसे हम कहते हैं वो शामिल होते थे। अब जो है वो अफसरान ने खुद तमाम काम करना शुरू कर दिए हैं। खुद ही पैसे वसूल किए जाते हैं, खुद ही जाली फाइलें बना के दी जाती है। आज इस हवाले से जो है वो पहली कार्रवाई हमें नजर आई कानून नाफिज करने वाले इदारों की। एंटी करप्शन ईस्ट ने जो है वो गुलिस्तान जौहर की स्कीम में जो है वो छापा मारा है। ये छापा जो है वो एक्सीएन ऑफिस पर भी मारा गया। इसके अलावा केडीए के रिकॉर्ड रूम से जो है वो कुछ फाइलें कब्जे में ली गई। इस छापे के नतीजे में जो है वो एक्सीएन गुलिस्तान जौहर गुलाम मोहम्मद की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। उसके अलावा 2 और मुलाजमीन है केडीए के जिनकी गिरफ्तारी गुलाम मोहम्मद एक्सीएन के साथ की गई है। इस हवाले से हमारी एंटी करप्शन जराये से जो बात हुई तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये रफाई अराजियों पर जो है वो चाइना कटिंग का अमल जारी था। चाइना कटिंग के अमल को जो है वो काफी अरसे बाद किसी इदारे ने जो है वो तस्लीम किया कि इस वक्त भी शहर में ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्थ कराची, सरजानी, फेडरल की एरिया के भी वो मुकामात हैं जहां पर दोबारा से वो तमाम काम जो कि सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस में तोड़े गए थे और उन्हें बागुजार कराया गया था, उन तमाम जगहों पर जो है वो दोबारा से चाइना कटिंग शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कब हरकत में आते हैं और कब मौसर कार्रवाई जो है इन अनासिर के खिलाफ जो है वो की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची और डीएमसीज ने शाहराहों के बाद चौरंगियां भी फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। जिला वस्ती की शिप ऑनर्स चौरंगी पर शाहराह नूर जहां पुलिस की मिली भगत से गुल शिनवारी रेस्टोरेंट पर का कब्जा है। वाटर पंपिंग स्टेशन के अतराफ तजावुजात की भरमार है। टेबल और कुर्सियों का जाल बिछा दिया गया है। चौरंगी पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगी है। बल्दिया उज़्मा कराची और डीएमसीज ने शाहराहों के बाद चौरंगियां भी फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। जिला वस्ती की शिप ऑनर्स चौरंगी पर शाहराह नूर जहां पुलिस की मिली भगत से गुल शनवारी रेस्टोरेंट का कब्जा है। वाटर पंपिंग स्टेशन के अतराफ तजावुजात की भरमार है, जबकि टेबल्स और कुर्सियों का जाल भी बिछा दिया गया है। चौरंगी पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगी है। बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर हाथ नहीं मारा जाता, लेकिन गरीब का पथारा फौरी तौर पर हटा दिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है और 35, 40, 50 हजार रुपए रिश्वत वसूल करके पथारे वापस दिए जाते हैं। लेकिन इस जानिब किसी की नजर नहीं पड़ती कि फुटपाथों और चौरंगियों पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी आउटलेट्स का कब्जा है, जहां पर बाकायदा लोगों को बिठाकर खाना सर्व किया जाता है। लेकिन इस जानिब हुकूमती आंखें जो हैं वो बंद दिखाई देती हैं। पुलिस वाले भी सिर्फ पथारे वालों को ही तंग करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी गर्दन पतली है, हर किसी के हाथ में आ जाती है और बाद अज़ां उनके पथारे जब्त कर लिए जाते हैं और फिर भारी रिश्वत के एवज वो पथारे उनको वापस किए जाते हैं। लेकिन यहां पर वाटर पंपिंग स्टेशन के अतराफ ही कुर्सियां लगा दी गई हैं, तख्त लगा दिए गए हैं, जहां पर लोग अपने अहले खाना के हमरा लजीज खाने तनावुल फरमाने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि उनको यह नहीं पता कि यह टोटल जमीन जो है वो कब्जे की जमीन है, जिस पर डीएमसीज और शाहराह नूर जहां की मिली भगत शामिल है। रेस्टोरेंट्स मालिकान को इस वक्त भारी रिश्वत भी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि सिर्फ इदारों की आंखें और हथेली गर्म करके ही यह जगह हथिया ली गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। बड़े रेस्टोरेंट्स में आंखें बंद हैं, छोटे पथारे और छोटे ढाबे गिरा दिए जाते हैं, मामला क्या है? दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जहां शहर भर में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और बहुत सी दुकानें और जो पतार हैं उनको मस्मार किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मुकम्मल तौर पर तजावज़ात का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका है। ऐसी बहुत सी चौरंगियाँ और फुटपातें हैं जिनको कब्ज़ा किया गया है। उन पर जो है फुटपाथ पर जो है उस पर जो कमर्शियल काम किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको शिप ऑनर कॉलेज के पास से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चौरंगी है, यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट वाले ने यहाँ पर तख्त और कुर्सियाँ लगाकर जो है इसको कमर्शियल इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जबकि केएमसी हुकाम जो है आंख बंद करके जो है तमाम तर उनकी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और कोई खिलाफ वर्जी पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे जो सीधे हाथ पर है वो रेस्टोरेंट है और जो रेस्टोरेंट से जो है यही खाना यहाँ पर फुटपाथ पे लोगों को खिलाया जाता है। इसकी वजह से कोई हादसा भी रूनुमा हो सकता है, क्योंकि जो वेटर्स हैं वो बहुत जल्दी में फुटपाथ जो चौरंगी है यहाँ पर खाना लाने की कोशिश करते हैं, सर्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं और इस नतीजे में जो खुदा न खास्ता कोई हादसा भी रूनुमा हो सकता है। लेकिन केएमसी की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो हमारी बात हुई एंटी एनक्रोचमेंट के जो डायरेक्टर हैं बशीर सिद्दीकी, उनसे हमारी बात, उनका ये कहना है कि हमें ये कंप्लेन मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये कंप्लेन मिली तो ज़रूर है, लेकिन हम जो है इस पर कल जो है कार्रवाई करेंगे। तहम देखना ये है कि ये वाकई जहाँ पर कार्रवाई की जाती है या फिर जो जिस तरह से डमी ऑपरेशन होते हैं इसी तरह की जो है कार्रवाई की जाती है, या फिर मुकम्मल तौर पर इस चौरंगी से जो है तमाम तख्त और ये जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं इसको हटाया जाता है और जो एक्शन लिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोन उस पर अमल किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। बल्दिया उज़्मा कराची और डीएमसीज़ ने शाहराहों के बाद चौरंगियां भी फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर बताइएगा, ये चौरंगी के ऊपर कुर्सियां लगा दी गई हैं, तख्त लगा दिए गए हैं, पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रेस्टोरेंट के इस्तेमाल में ये पूरी चौरंगी आ चुकी है, क्या बल्दिया वस्ती के इल्म में है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, ये बल्दिया वस्ती के इल्म में है। ये तकरीबन 4 माह कबल मुख्तलिफ जगहों पर जब ऑपरेशन हुआ था तो वो जगहें हैं कि जहां पर मुस्तकिल पथारा बना दिया गया था, इंक्रोचमेंट कर दी गई थी, परमानेंट हैसियत अख्तियार कर गई थी, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। और आज भी अगर कहीं पर है परमानेंट, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। ये बात जहन में रहे कि SLGA 2013 के मुताबिक। जी रेहान हाशमी साहब, आपकी आवाज आ रही है। केएमसी को तफवीज किए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि जिस जगह की आप इंडिकेशन कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इस जगह से मेरी मालूमात के मुताबिक अगर मैं ये कहूँ तो कोई मुजायका नहीं होगा, कोई अभाम नहीं होगा कि यहाँ से भत्ता की वसूली की जाती थी। और अगर किसी भत्ते की वसूली की जा रही है तो हम उसके खिलाफ हर जगह पर, हर फॉरम पर एक्शन लेंगे, चाहे वो किसी भी अंदाज में, किसी भी रूप में, किसी भी नाम पर भत्ता लिया जाए। सरकारी खजाने में पैसा जाना चाहिए, लोगों की जेब में, माफिया की जेब में नहीं जाना चाहिए। ये जरूर है कि नाइट सिटिंग के नाम पर अगर केएमसी का चालान भरा जा रहा है और परमानेंट इंक्रोचमेंट नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई मुजायका होना चाहिए। लोगों को अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी मिल रही है, पूरे कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर नाइट सिटिंग दीगर चीजें हो रही होती हैं। अच्छा रेहान हाशमी साहब, जरा ये भी बताइएगा कि ठीक है चौरंगी इस्तेमाल में मौजूद है, क्या इसको NOC जारी किया गया है या फिर होटल मालिकान की जानिब से कोई चालान जमा कराया गया है? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है केएमसी का अमला बेहतर बता सकेगा, क्योंकि लैंड इंक्रोचमेंट का मामला हो या नाइट सिटिंग का इशू हो तो इसमें सरकारी चालान का भरना जरूरी है, मैंडेटरी है। फर्द वाहिद या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का पैसे लेना खत्म होना चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं पर भी ये, क्योंकि किसी भी जगह को हम इसलिए स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल एक डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर मैं तो हर जगह पर जहाँ पर नाइट सिटिंग हो रही है, जहाँ पर फुटपाथ को यूटिलाइज किया जा रहा है, जहाँ पर रेस्टोरेंट के नाम पर या किसी भी एक्टिविटी के नाम पर या रिक्रिएशन के नाम पर हो रहा है, तो वहां से सरकार के अकाउंट में पैसे आना चाहिए, इंडिविजुअल के भत्ताखोरियां बंद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी हमसे बात कर रहे थे। बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs ने शाहराहों के बाद चौरंगियां भी फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। जिला वस्ती की शिप ऑनर्स चौरंगी पर शाहराह नूर, जहां पुलिस की मिली भगत से गुल शिनवारी रेस्टोरेंट पर का कब्जा बरकरार है। वाटर पंपिंग स्टेशन के अतराफ तजावुजात की भरमार दिखाई देती है। टेबल और कुर्सियों का जाल बिछा दिया गया है, जबकि चौरंगी पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से
तमाम तर मामले पर आंखें बंद दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में भी इस वक्त अफसरान की जानिब से सारे मामलात अपने हक में कर लिए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि तजावुजात का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन जहां से भारी रिश्वत वसूल की जाती है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी हवा में उड़ा दिया जाता है, छोटे पथारे वालों को तंग किया जाता है, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट्स पर हाथ नहीं डाले जाते, क्योंकि बड़े रेस्टोरेंट्स एक बड़ी बड़ी दुकानों में कायम होते हैं, वो बड़ी बड़ी रिश्वत देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके ताल्लुकात भी बड़े बड़े लोगों से होते हैं। इसलिए वहां पर डीएमसी, केएमसी या केडीए का अमला जो है वो कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंचता, जबकि पुलिस की भी सरपरस्ती ऐसे रेस्टोरेंट्स और ऐसे ढाबे वालों को हासिल होती है और वहां से रोजाना की बुनियाद पर भत्ता भी वसूल किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि केएमसी, डीएमसी या किसी और इदारे ने इस चौरंगी पर कब्जे के लिए कोई एनओसी जारी किया हो। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से OZT ना मिलने की वजह से माली मसाइल का सामना है। अगर इस साल भी फंड्स नहीं मिले तो हमें मुलाजमीन को सैलरी देने में दुश्वारी का सामना होगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जाने से 3 सालों से OZT नहीं मिला, इसके बावजूद हमने हर साल मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया। OZT के हवाले से जी अभी तक तो मैं जब से 3 साल से हर साल 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है, पर अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि OZT में इजाफा होकर नहीं आता है और पर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो 10% सैलरी इंक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि हमारे अपने भी ओन सोर्सेज हैं उसकी। पर इस साल उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जी हम इंक्रीज 15% कर देंगे 15%। अगर उन्होंने 15% हमें इंक्रीज कर दी से तो OZT तो फिर हम लोगों को आगे 15% इंक्रीज कर देने के काबिल होंगे सैलरी। अदरवाइज हमारे लिए भी इशू बन जाएगा, जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्टों में OZT 10% इंक्रीज कर नहीं दी जा रही काफ़ी अर्से से, इसी तरीके से अब हमारे यहाँ 15% इंक्रीज कर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारा भी एक काफ़ी एक बैकलॉग आ गया है, जिसकी वजह से हमें भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इस साल OZT में इजाफा करने की यकीन दहानी तो कराई है, अगर इस साल भी फंड्स नहीं मिला तो हमें मुलाजमिन को सैलरी देने में दुश्वारी का सामना होगा, जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 2 माह में बिल तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियाँ की गईं, जिससे माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोरंगी जोन में इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि नए माली साल में महसूलात की बेहतर वसूलियों के लिए मौसर प्लान तरतीब दिया है। जो अफसरान और मुलाजमीन बेहतर काम करेंगे उनको तारीफी असनाद और इनाम भी दिया जाएगा। काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन का पेट्रोल भी रोक दिया गया है। मुताद्दिद बार वार्निंग दी जा चुकी है, अब अमल दरामद का वक्त है। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 2 माह में बिल तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियाँ की गईं, जिससे माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अगर डीएमसी अपने अपने वसाइल नहीं बढ़ाएगी तो कुछ माह बाद तनख्वाहें भी ताखीर से मिला करेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जानबूझकर इदारों को मफलूज किया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि हुकूमत सिंध के अदम ताउन और जायज़ इख्तियारात और फंड्स फराहम ना करने की वजह से बल्दिया वस्ती माली बहरान का शिकार है। में बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी से कराची की मारूफ कंपनियों के नुमाइंदगान ने उनके ऑफिस से मुलाकात की। इस मौके पर रुकन राब्ता कमेटी MQ पाकिस्तान जाहिद मंसूरी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी टैक्सेशन मुस्तफीज फारूकी, डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज के नुमाइंदगान मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि हुकूमत सिंध के अदम ताउन और जायज इख्तियारात और फंड फराहम न करने की वजह से बल्दिया वस्ती माली बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से जिला वस्ती में तामीर और तरक्की के काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसका असर बरहरास आम पब्लिक पर हो रहा है और अवाम मुश्किलात का शिकार है। बल्दिया जिला वस्ती सिंध हुकूमत की जो मुतासिबाना पॉलिसी है उसका शिकार कई साल हो गए, आज 2.5 साल होने को है उसका शिकार है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें देने का मसला हुआ है, बल्कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर आज तक पैसे नहीं दिए इन्होंने। तो ऐसी सूरत हाल में हमें फोकस करना था कि हम अपने इलाके में बल्दिया जिला वस्ती की हदूद के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्टिव कामों को भी अंजाम देते रहें।
माजी में भी आपने देखा कि हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में, चाहे वो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हों, प्लांटेशन की कैंपेन्स हों या मुख्तलिफ जगहों पर एडॉप्शन या ब्यूटिफिकेशन के मामला हों, वो कॉर्पोरेट सेक्टर की मामला से किया, CSR की मद में किया। आज की बुनियादी तौर पर ये मीटिंग, जिसमें लगभग 20 मुख्तलिफ नेशनल ब्रांड्स मौजूद थे, उनको हमने इन्वाइट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि बल्दिया ज़िला वस्ती के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर वो ब्यूटिफिकेशन के काम को बल्दिया ज़िला वस्ती के कोलैबोरेशन में, बल्दिया ज़िला वस्ती के इश्तराक में इस काम का आगाज़ करें, ओनरशिप लें। इस शहर को ओनरशिप की ज़रूरत है और वो इदारे जो कि शहर में और पूरे कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो नेशनल ब्रांड्स हैं, उनको हम मदऊ भी कर रहे हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से भी दावत देते हैं। मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं और ब्यूटिफिकेशन की मद में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। देखें, जिस तरह माजी में भी आपने बहुत सारे टेस्ट केस के तौर पे हमने किया, जिस तरह IBL है, ग्रीन इनिशिएटिव है, मुख्तलिफ NGOs हैं, हमदर्द है, इनके साथ हमने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च की, जो कि जिसमें इस पहलू को मलूज़ खातिर रखा कि वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हों, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कम्युनिटी उससे फैज़याब हो रही हो और उसमें उनका इन्फ्लुएंस हो, ओनरशिप हो, उसमें डिसीजन मेकिंग का भी पहलू हो, ताकि वो ट्रांसपेरेंट भी रहे। तो वो बहुत कामयाब रहा और इंशाल्लाह इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, जिसको हम ब्यूटिफिकेशन की मद में कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं। रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया वस्ती के अपने ज़राए आमदन की शरह 0.5% है। बल्दिया वस्ती ने टैक्स रिकवरी को आसान तर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए और उसके बेहतर नताइज हासिल हुए हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ मिलकर जिला वस्ती में तरक्याती काम सर अंजाम दे रहा है। क्रिएटिव मार्केटिंग के CEO अजमत सोमनो ने कहा कि हम शहर कराची को ओन करते हैं और जिला वस्ती की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बाद अज़ा रेहान हाशमी को बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर कंपनियों के नुमाइंदगान की जानिब से शील्ड पेश की गई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ मुफ्त दरसी कुतुब भी फराहम की जा रही हैं। महकमा एजुकेशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि बल्दिया गरबी में कोई भी बच्चा नाख्वानदा ना रहे और इसी ख्वाहिश के पेश नज़र बल्दिया गरबी के स्कूल्स में मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी के साथ साथ तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तालीमी मयार की बेहतरी में असातिज़ा को अपना किरदार मस्बत अंदाज में अंजाम देने और तलबा और तालिबात के साथ नरम रवैया अपनाने के अहकामात भी दिए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो का कहना था कि बल्दिया गरबी के स्कूल्स में पीने के पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी के साथ साथ इमारतों की तामीर और मरम्मत का काम अनकरीब शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। यूसीज में तरक्याती कामों के हवाले से हमने ये नहीं देखा कि उस यूसी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से है या किसी और सियासी जमात से, बल्कि हमने पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए हर यूसी को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स फराहम किए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा यूसी शराफी गोट में वाटर रिजर्व नई लगाई गई PMT का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया वलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। यूसीस में तरक्याती कामों के हवाले से हमने ये नहीं देखा कि इस यूसी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या किसी और सियासी जमात से, बल्कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए हर यूसी को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स फराहम किए हैं। अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक हमने यूसीस में फराहमी और निकासी आब, सड़क, पार्क, मैदान, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज के कई मुकम्मल मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया है और बाकी मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मुकम्मल हो रहे हैं। इन्हीं मंसूबों में से शराफी गोट में वाटर रिजर्व टैंक का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है। इस अजीम मंसूबे से PMT की तनसीब और केबल की बिछाई का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। रिजर्व टैंक का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है।
सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, वजीर आला सिंध की हिदायत पर चलाई जाने वाली सफाई मुहिम के सिलसिले में जिला कौंसिल इंतजामिया ने मिसाली इकदाम किए। यूनियन काउंसिल्स में मरहलावार सफाई के काम करवाए जा रहे हैं। चीफ ऑफिसर मसरूर मेमन ने मुहिम का जायजा लेते हुए गैर एलानिया दौरे के दौरान सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि वजीर आला सिंध की हिदायत पर चलाई जाने वाली सफाई मुहिम के सिलसिले में जिला कौंसिल इंतजामिया ने मिसाली इकदाम किए। यूनियन काउंसिल्स में मरहलावार सफाई के काम करवाए जा रहे हैं। शजरकारी और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मरम्मत को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। चेयरमैन जिला कौंसिल ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के अहकामात पर होने वाली सफाई मुहिम में हम अपना 100% देंगे। ईद उल अजहा से कबल इसकी अफादियत और बढ़ जाती है, क्योंकि इलाकों में जानवरों की आमद से कुर्बानी तक सफाई के उमूर में खातिर खा इजाफा होता है। इस मुहिम से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पौधे लगाना सदका जारिया है और इस वक्त हमारे शहर को इसकी ज़रूरत है। ट्रैफिक के बहाव में इजाफा और नई तामीरात में दरख्तों के फुकदान ने खतरनाक हद तक माहौलियाती आलूदगी को जन्म दिया है। इसका वाहिद हल है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। हम अपनी हुदूद में शजरकारी कर रहे हैं। अगर अहलियान भी इसमें हमारा भरपूर साथ दें तो नताइज मिसाली बरामद होंगे। ईद से कबल स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मरम्मत के कामों को भी हंगामी बुनियादों पर काम करवा रहे हैं। क्लीन एंड ग्रीन जिले को बनाने के लिए पुराज़म है, जिसके लिए मैदान अमल में काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की हिदायत पर बल्दिया वस्ती में सफाई मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान हजारों टन कचरे को ठिकाने लगा दिया गया। बल्दिया वस्ती को कचरे के ढेर से निजात दिलाने के लिए लियाकताबाद, नाज़माबाद और नॉर्थ कराची में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। मुहिम की निगरानी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने डायरेक्टर नदीम हैदर, मोहम्मद अली, डायरेक्टर पाक नदीम हनीफ और दीगर बल्दियाती अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। जबकि कुछ जगहों पर अमले की जानिब से गफलत बरतने पर इजहार भरमी का इजहार करते हुए कहा कि कोई भी बल्दिया मुलाजिम काम में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए फहीम खान ने कहा कि देखिए, ये एक तकरीबन हफ्ता हो गया है जिसको क्या कहते हैं कराची में पूरे में मकसद ये कि एक ड्राइव कराची को साफ सुथरा करने के लिए चलाई जा रही है। बल्दिया वस्ती उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बेशुमार मेहनत कर रही है और जो कि आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो साफ़ सुथरा हो, लोगों को एक साफ़ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके। तकरीबन सुबह 10 बजे से लियाकताबाद को, गुलबर्ग को, नॉर्थ नाज़माबाद को और न्यू कराची को विज़िट किया मैंने। माशाल्लाह से यहाँ पर मेरा स्टाफ भरपूर तरीके से काम कर रहा है और कुछ जगह पर नेग्लिजेंसी है जो इंशाल्लाह आज उन लोगों के ऊपर, ज़िम्मेदारों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, सस्पेंड जो भी करना होगा वो इंशाल्लाह हम करेंगे ताकि हमारी सफाई मुहिम की जो इफ्तिताह हुआ है उसमें किसी किस्म का रुकावट का सामना ना हो। और ये एक शहरियों का हक है कि उनको साफ़ सुथरा माहौल जो है वो फराहम किया जाए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे साथ मुकम्मल मदद कर रही है। हमारे को मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, हमारे चेयरमैन बल्दिया वस्ती, मुकम्मल मकसद उनकी सपोर्ट और हिमायत हासिल है। जिस तरह से GTS पे हम तकरीबन रोज़ हमारी GTS जो है वो खाली होती हैं और हम उनको रोज़ फिल करते हैं और तकरीबन कल भी 400 टन, मकसद ये कि हमारी GTS से तमाम गार्बेज को लिफ्ट करके लैंडफिल साइट पे पहुंचाया गया है। और यही एक डिसाइड हुआ था, यही प्लान बना था कि DMCs जो हैं वो GTS तक कचरे को, गार्बेज को पहुंचाएंगी। GTS से जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको लिफ्ट करेगा और फुल लैंडफिल साइट पर पहुंचाएगा और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से जारी और सारी है। देखिए, मोस्टली ग्रीन बेल्ट जो है वो KMC की है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है। ये अभी भी आपके सामने जो ग्रीन बेल्ट है ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, लेकिन हम इनको भी अपने दागात के मुलाजमीन से इंशाल्लाह जो है क्लियर करवाएंगे और क्लियर हो रही हैं बहुत सारी जगह, जहां रह गई है उसको क्लियर करवाएंगे। और इंशाल्लाह कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर बहुत हमारे रिस्पेक्टेबल ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से भी, और उनको एक लेटर भी लिखूंगा आगाही का कि ताकि KMC का बागात डिपार्टमेंट भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन जाए, उनकी भी मकसद टीम हमारे साथ अपनी शामिल हो जाए तो हमारे काम में और बेहतरी भी और ख़ूबसूरती भी आएगी।
कल हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ विजिट किया था इन एरियाज का, इनकी बड़ी बदतर सूरत हाल हुई भी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे स्टाफ ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। ग्रीन बेल्ट के हवाले से अभी भी काम की ज़रूरत है और वाटर बोर्ड के हवाले से बहुत सारी जगहों पे वाटर की लाइनें जो हैं वो लीकेजेज हैं, जिसकी वजह से पानी रोडों पे आ रहा है और रोड भी ख़राब हो रहे हैं, तो उसको भी कोऑर्डिनेट किया गया है। इंशाल्लाह कल हम वाटर बोर्ड के एमडी को और डीसी साहब को वाटर बोर्ड के हवाले से जो वर्क है हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उससे आगाही देंगे, ताकि वाटर बोर्ड भी अपना काम शुरू कर देगा तो ये और मज़ीद बेहतरी और खूबसूरती इंशाल्लाह काम में आएगी। उनका मजीद कहना था कि कचरा उठाना हमारा काम नहीं, फिर भी चेयरमैन रेहान हाशमी की खुसूसी हिदायत पर सफाई मुहिम का आगाज किया है। अब तक हजारों टन कचरे को ठिकाने लगाया जा चुका है, जबकि ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश के काम का भी आगाज कर दिया गया है। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकखाने के करीब गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। जगह जगह सेवरेज का निज़ाम भी तबाह हो गया, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके लियाकताबाद में अवाम की जानिब से मुंतखब नुमाइंदों के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। शहर गलाजत का ढेर बना हुआ है, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से सिर्फ फंड्स और इख्तियारात का रोना रोया जा रहा है। कराची में लियाकताबाद के इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। एक जानिब बच्चों का मुस्तकबिल संवारने वाला स्कूल तो दूसरी जानिब आबादी, जहाँ देखो कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी इलाके से कचरे का सफाया न हो सका। इस पर आवाम का कहना है कि नाकिस निजाम और कचरा ना उठाने के बाइस इलाके में नत नई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। यार मेरी जान ये काफी अरसे से कचरा जो है यहीं पर डल रहा है, आता है जाता है, उठा के ला के ट्रालियां डालने हैं, गाड़ियां 15-20 दिन तक नहीं आती भाई। परसों आए थे, उठा के लेकर गए थे 2:30 बजे के टाइम रात को, उसके बाद से अभी तक कोई नहीं आया। आज अगर कोई आया हो तो रोड पे देखें आप, ये फैला हुआ है, बराबर करके गए, उठा के नहीं लेकर गए। ये तो यार हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल ये एक हफ्ते में एक महीने बाद उठाते हैं, फिर ये 1 महीने से पड़ा हुआ है यहाँ पर, उठाने के लिए आते नहीं है यहाँ पे। 2-2 महीने 3-3 महीने यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है कचरा, उठाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे वो खेल रहा हो बच्चा, इतने बीमार हो जाते हैं। ये कोई इसको यहाँ पे आप बोलेंगे कि किसी को यहाँ पे हर रोज कचरा फेंकते रहते हैं, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पे। अगर कोई आस पास जाता है उसको इतनी बदबू आती है। एक दिन यहाँ पे एक चक्कर खा के एक आदमी गिर गया था। समझ में नहीं आता किसी को कुछ। असल में ये गलती हम लोगों की है, कमजोरी हम लोगों की है। जिसका जो मर्जी है जहाँ फेंक देता है, जहाँ फेंकने की जगह वहाँ कोई फेंकता नहीं है। हर जगह कचरा कुंडी की जगह पे कचरा कुंडी नहीं बनी हुई, रोडों पे, सड़कों पे, फुटपाथों पे हर जगह ये बनी हुई है। अब असल में मसला ये, हर बंदा यही देखता है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो डाल देता है। हम जब तक हम खुद से सही नहीं होंगे तो ये कचरा कुंडी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यार ये तो तकरीबन 1 महीना हो गया, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। मैं तो रिहायशी हूँ यहाँ का, ये पीछे घर है मेरा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा। हुकूमत से तो क्या कहेंगे, हुकूमत ने तो इतनी बस महंगाई तरीन कर दी है कि चलना रोड पे तो बहुत मुश्किल है, घर में रहना तक अजाब हो गया। और इंतजामिया के तो क्या ही कहने हैं, कचरा उठाने के बजाय उसे एक जगह ढेर बनाकर रख दिया है और कई कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ इलाके में बदतरीन ताफुन फैल रहा है बल्कि सांस की मूजी बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन कतर अस्पताल के अतराफ सेवरेज के पानी के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं, जिसके बाइस लोगों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है। के इलाके औरंगी टाउन कतर अस्पताल की सड़क सेवरेज के गंदे पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़क से गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जबकि सड़क टूट फूट का शिकार होने से इलाका मकीनों को अपने घरों में पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी खराब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतजाम करें, यहाँ पूरे रोड खराब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात सामने रहती है, यहाँ कोई लाइटिंग इंतजाम भी नहीं है लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने, इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करें कि हमारी गाड़ी भी तबाही, पूरे रक्षा भी बना के लाए, थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। सर यहाँ पे ना ये बारिश वगैरह के हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं और कोई भी गिर जाता है, कोई भी यानी कि ज़ख्मी हो जाता है, किसी की गाड़ी फंस जाती है और शराहें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और यहाँ पुलिस वाले खड़े होकर उस शराह जो ना गढ़ों का जो ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, फिर जो है वो रोकते हैं। जब बंदा गाड़ी स्लो करता है तो उसको रोकते हैं और उनसे जो है ना पैसे समेटते हैं। बहुत सारे मामले आते हैं
इनको जो है ना ये सही करना चाहिए रोड के मामले। ये तकरीबन 2 साल के करीब हो रहा है और जो है ना ये मेट्रो बस का ये चल रहा है। ठीक है आप मेट्रो बस बना रहे हो, लेकिन कम से कम आवाम की सहूलत भी तो आप देखें ना। हर बंदा जो है ना इस टाइम शिकार है नज़ले का। इतनी ज़्यादा जो है ना धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। बस घर से निकलो और जो है ना बंदा बेकार हो। एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती, आवाम रोडों पर ऐसी घिजी हुई है, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। कतर की तरफ इतने गड्ढे हुए हैं, सब टूटा हुआ है, लाइटिंग का कोई इंतजाम ही नहीं है। तो जो है ना हर बंदा मुश्किलात का सामना है। किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो वो मुश्किलात में ही है, तो उसके लिए ना कोई हल नहीं है। तो हम कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। मेन होल से निकलने वाला गंदा पानी दुकानदारों और रिहायशियों के लिए जहनी कोफ्त का बायस बन गया। कराची लियाकताबाद मार्केट नंबर 1 और 2 में गटर का गंदा पानी अवाम के वबाले जान बन गया। जाएं तो जाएं कहां, घर से बाहर कैसे निकलें। कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज का निजाम मुकम्मल धर्म बरम हो गया। कोई गली या सड़क ऐसी नहीं जहां सीवरेज का पानी मौजूद ना हो, जबकि मेन होल से निकलने वाला गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए जहनी कोफ्त बन गया है, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। इलाका मकीनों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जबकि अहले मोहल्ला अपनी मदद आप कोशिशें करते हैं कि सीवरेज के मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि नमाजी हो या स्कूल के तुलबा सभी गंदे पानी से मुतासिर हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, माजी में तो आप कंटेनर पर बैठकर और बड़े बड़े जलसे किए आपने, आप भी माजी के हुक्मरानों पर उनके साथ चल पड़े। आया आप बोल रहे थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे कर्जा लेने के लिए, अब आप क्यों गए वहाँ पर? आपको आवाम का ख्याल नहीं है। इधर आवाम देखें, इनके हाल देखें, गलियों के हाल देखें, आप इनको दिखाएं जरा रिकॉर्डिंग पर। गटर भर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, पानी हम लोग गंदा पी रहे हैं। आप एक गिलास आकर कराची वालों के साथ बैठकर वो पानी पीकर दिखा दें। आपके लिए तो महल बने हुए। आप बोल रहे थे कि मैं वजीर आला वो कर दूंगा वो कर दूंगा। अब आप गनी काला में रह रहे हैं, तो आप कम से कम कराची आए तो सीट का नशा आपने ले लिया, इक़्तिदार का नशा तो आपके पास आ गया। अब उसको मसले का हल तो करें मेरे भाई। कोई मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं पैसा लेकर आऊंगा, बाहर से पैसा लेकर आऊंगा। अबे भाई 1 साल होने वाला है आपकी हुकूमत को, 1 साल में आप क्या कुछ नहीं कर पाते? बहुत कुछ करते हैं आपने। बल्दियाती इदारों को तो ये कहेंगे, वो तो खुद वो आपस में लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं हमें परमिशन नहीं मिल रही। हमारे मेयर साहब कह रहे हैं, वसीम अख्तर साहब, मुझे परमिशन नहीं मिल रही, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, तो आवाम के मसले क्या हल करेंगे? आवाम के मसले तो उस टाइम हल करना है ना जब मिल बांट कर बैठे, सारी असम्बली में चले आए, सीनियर असेंबली में चले आए, वहां तो लड़ रहे हैं आपस में। वहाँ हमारे बंदे गए तहरीके लब्बैक के, तो वो कह रहे हैं जाकर, बोल रहे हैं इधर तो आवाम के मसलों के बजाय तो आपस में लड़ रहे हैं। इस वक्त इलाके का हाल है, ये तमाम जो यूसी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त, और इस पर आवाम को भी सोच समझना होगा कि हम जिन नुमाइंदों को भेजते हैं, जिन नुमाइंदों को हम वोट करते हैं, आया वो वोट लेने के बाद हमारा किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं। ये पूरी सड़क यहाँ से लेकर इसके अतराफ में चारों तरफ गटर का पानी मुसलसल बह रहा है। चलने से, रुकने से, बैठने से हर आदमी परेशान है। लालू खेत 10 नंबर वाली सड़क इस हद तक टूट फूट का शिकार है जिसकी इंतहा नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ें जिसके जुमरे में आती हैं, जिस इदारे के, ये सब उनका काम है ना करना। ये मेरा काम तो नहीं है रोड बनाना, या आपका चैनल का काम तो नहीं है, सहाफत का काम तो नहीं है। ये जिसका काम है, जो जिम्मेदार है, उसे इस पर एक्शन लेना होगा ना। वोट लेने के लिए हर कोई पहले आ जाता है, जी वोट हमें दो हमें दो। अवाम के मसले मसाइल ये हल करना जिन इदारों का काम है, खुदारा उनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि अवाम को इंसान समझें और मेहरबानी करके ये मसले मसाइल जिसकी जिम्मेदारी जो बनती है वो हल करे। लियाकताबाद नंबर 1 और 2 रखवा स्कूल सुपर मार्केट 3 दिन से ये गटर बह रहा है, कोई इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। नमाजी आदमी नहीं गुजर सकता, बच्चे नहीं गुजर सकते, कोई देखने वाला नहीं है। सबके कपड़े खराब हो रहे हैं, ना कोई कारोबार हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, कोई देखने वाला नहीं है। सब आराम आराम से सोए पड़े अपने अपने चैम्बरों के अंदर। कौम को कोई देख नहीं रहा, कौम कितनी परेशान है। शहर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। यही वजह है कि बल्दियाती इदारे और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी सवालिया निशान बनकर रह गई है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।